सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हमारे अंदर जो मशीनरी है उसके 7 पर्दे हैं, उनको किस तरह से आपको जागरूक करना है। अब जब हम मशीनरी की बात करते हैं तो हम लोगों को ऐसी मशीनरी याद आती है जो कि जीवंत नहीं, लेकिन ये जीवंत मशीनरी, इसीलिए शब्द के लिए जागरूक करना। लेकिन बहुत से लोग ये भी नहीं समझ पाते कि इन वाइब्रेशन से क्या क्या हो सकता है। मैंने आपसे कहा है कि जब आपके अंदर से फूल होता है, वाइब्रेशन अंदर बह रहे हैं और उससे जरा सी भी रुकावट नहीं हो, तो आप बिल्कुल संपूर्णतः आनंद, आपके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक कोई सी भी समस्या है, आप पूर्णतया परफेक्ट। अगर आपके अंदर से वाइब्रेशन पूरे सोच से बह रहे हैं, आप साक्षी से, ये उसका संकेत है, इंडिकेशन, ये संकेत इंडिकेशन कि आप पूरी तरह से गोचर हो गए जो वो शब्द। अब जिनके नहीं बहते हैं, जो आधे अधूरे रह जाते हैं, जिनमें कमी रह जाती है, वो दोष उनका अपना स्वयं का है, वाइब्रेशन का भी नहीं है, सहयोग का भी। मैंने कहा था कि शारीरिक, मानसिक, आपके षड ऋतु जो हैं वो भाग जाते हैं, आपके ऋतु नहीं रहते, लेकिन आपके दांत, आप जब चाहें तो आप नाटक कर सकते हैं, गुस्सा होने का, जो भी नाटक चाहें आप कर सकते हैं। आपकी बुद्धि गुणग्राही हो जाए। आप अगर रियलाइजेशन के बाद गीता पढ़ें तो आप समझ सकते हैं कि गीता का अर्थ क्या है, गीता क्या कह रही है। ज्ञान का जो तत्व है उस पर आप उतरना। यह सिर्फ इंडिकेशन मात्र नहीं है, ये भी सोच लेना कि ये आपके लिए इंडिकेशन है, आपके लिए संकेत है जो बह रहा है। जैसे कि गाड़ी चल रही, कैसे जानोगे कि उसमें से धुआं निकल रहा है, ये उसका एक संकेत मात्र है। लेकिन गाड़ी चल रही है, ये क्यों और किस लिए, ये भी सोचो। जब आप पार नहीं हुए थे, जब आपके अंदर से वाइब्रेशन नहीं बह रहे थे, तब आपका कोई भी अनुदान, कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन। आप सिर्फ ले रहे थे, आप नेचर से ले रहे थे, आप जो प्रकृति है उसे ले रहे थे, आप खाना खाते थे, आप इस धरती की मूल्यवान चीजों को आप इस्तेमाल करते थे। सारी जो कुछ भी प्रकृति की बनाई हुई वस्तुएं हैं उनको आप इस्तेमाल करते रहे, उपयोग करते। आपको कुछ उसे देना नहीं हुआ, सिर्फ लेना ही। आप खाना खाते थे, आप कपड़े पहनते थे, आप घरों में रहते थे, इन सब चीजों में जो कुछ भी आपने यूज में लाई होती, उस सब में आपने नेचर से, प्रकृति से कुछ दिया, कुछ दिया। लेकिन जब आपके अंदर से वाइब्रेशन बहने लगे, तब आप देना शुरू करते। किस तरह से आप प्रकृति में देते हैं उसको समझ लेना है। अभी आज एक अम्बरनाथ से आए थे दोनों हस्बैंड वाइफ, वो मुझे बताने लगा कि हमारे बाग में चीकू के पेड़ थे, बड़े मुश्किल से उसमें 100 चीकू लगते और उसमें बिल्कुल कोई जायका नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। और हमने सिर्फ, माता जी आप हमारे घर एक बार आई थी और आपके पैर धो करके उसका पानी पा, और फिर हम लोगों ने वाइब्रेशन दिए उन पेड़ों में, तो हमारे यहाँ करीबन 2-3 रोज में 1000 चीकू आ जाते। और वो आज लाए से दिखाने के कितने फूल, इससे इतने सुगंध आ गए। और उनके यहाँ केले के पेड़ थे, उसमें इतने केले लग गए। कहने लगे कि इस कदर हमारे यहाँ हरियाली हो गई कि बड़ा आश्चर्य लगता है। उसी जमीन में, उसी चीज में हमने खाद नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, सिर्फ वाइब्रेटेड पानी डाला और अपने वाइब्रेशन दिए, तो वहां प्रकृति देखो कैसे। अब आप, जब आपके अंदर वाइब्रेशन आ गए, तब आपका देना हो, आप वाइब्रेशन दे रहे हैं, माने आप चैतन्य बहा रहे हैं अपने अंदर से, और आप प्रकृति में चैतन्य डाल रहे। आपके अनजाने, आपको पता नहीं, आप जानते नहीं इस बात को। जैसे कि पहले
जंगलों में ऋषि मुनि जाते थे और वहां जाकर ध्यान धारणा करते थे कि वो प्रकृति की जो शांति है, उसका जो संतुलन है, जो हार्मनी है, उसका जो बैलेंस है, उसमें एकाकार हो और उससे उनके अंदर उनके प्रश्न ठीक हो जाए, उनके चक्रों पे थोड़ा असर आ जाए कि ऐसे सुंदर निश्चल स्थल में बैठ करके उनका हृदय आनंदित हो जाए और वहां रहने से हो सकता है कि उनके अंदर की कुंडलिनी शक्ति जागरूक हो जाए और वो उस परम तत्व को पाए। लेकिन रियलाइजेशन के बाद में आप इस चीज से, इन वाइब्रेशन से इस कदर अलंकृत हो जाते हैं कि आप स्वयं एक दाता हो, आप में स्वयं दान आ जाता है और आप प्रकृति में ये दान देते हैं। जहां भी आप जाते हैं आपको पता नहीं है, लेकिन आपको देखते ही साथ आपके वाइब्रेशन पा करके फूल, पत्तियां, पेड़, पक्षी, जानवर सब उस चैतन्य को महसूस करते हैं, फील करते हैं, उसकी उनको प्रतीति आती है और उनको आनंद होता है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा एक कुत्ता था सफेद रंग का, आप लोगों को याद हो, उसकी जाति बहुत छोटी सी है और वो उसका खाने पीने का भी इतना ठिकाना नहीं रहता था, लेकिन उसकी बहुत अच्छी तंदुरुस्ती। और जब उसको डॉक्टर के पास हम ले जाते थे तो वो कहता था कि ये कौन सी जाति का है, वैसा पेडिग्री डॉग था कि ये इतना बड़ा हो गया है और इतना ये इसको समझ है और सब कुछ है और इसको इतना फर्स्ट क्लास इसकी हेल्थ है, इसको आप अगर किसी शो में देंगे तो इसको हमेशा फर्स्ट प्राइज मिलेगा। कुछ अजीब सी चीज और उसके साथ कुछ ऐसा से वाइब्रेशन, उन वाइब्रेशन की वजह से वो कुत्ता भी इतना खुश और इतना। आपको पता होगा अगर घोड़े होते हैं, घोड़ों को सब चीज समझ में आती है और वो रात में कोई भूत देख ले तो बड़े जोर जोर से चीखना शुरू कर देते हैं। कभी कभी कुत्ते रोते हैं तो आप समझ लीजिए कि उन्होंने कोई ऐसी चीज को देखा है, तब वो रोने लग जाते हैं। उनको वो दिखाई देता है, उनको महसूस होता है, दिखाई मैंने आँख से नहीं दिखाई देगा लेकिन अंदर से महसूस होगा वो रोएंगे, उनको पता नहीं क्यों रो रहा है लेकिन वो रोते। इसी तरह से जिस आदमी से वाइब्रेशन आते हैं उसको कुत्ते, बिल्ली, सांप सब लोग जानते हैं, बच्चे पहचानते हैं, आपका दान शुरू हो जाता है। अब आप प्रकृति में आनंद ले सकते हैं, आप प्रकृति को सुशोभित कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर से वो चीज बह रही है। फिर आप ये कहेंगे कि ये तो ऑल परवेडिंग है, ये सभी दूर स्थित है। फिर माँ ऐसा क्या है कि जब सब दूर स्थित है तो हर एक पेड़, फूल, पत्तियां इसको क्यों नहीं पाते? यही बात विशेष मनुष्य की है, तो समझ लेना चाहिए कि मनुष्य क्यों बड़ा मुख्य है, बड़ा विशेष, मानव का इतना महत्व क्यों है, क्यों माँ आपके बार बार चरणों में पूछ रही है और क्यों आपसे साथ इतनी मेहनत कर रही है, हालांकि आप लोग बहुत ही धीमे चलने वाले लोग हैं। क्यों? की वजह यह है कि मनुष्य के अंदर से गुजर करके ये वाइब्रेशन जो है वो ऐसे हो जाते हैं कि सारी सृष्टि इसको ले सकती है, अपना सकती है, अब्सॉर्ब। जैसे कि आप सोचिए कि गाय है, गाय आपने देखा है कि घास खाती है, पानी पीती है और जब उसका दूध होता है तो बच्चा उसको पी करके पनप सकता है। अगर उसको घास खाने को दो तो बच्चा खाएगा भी नहीं, पानी से वो पनप नहीं सकता, लेकिन वो गाय के अंदर जा करके ही उसका दूध बनता है जो पी करके बच्चा पनप। इसी प्रकार एक रियलाइज आदमी में घुस करके ही ये वाइब्रेशन एक विशेष धारणा, एक अति सूक्ष्मता अपने अंदर धारण कर लेते हैं जो अति से अति सूक्ष्म में भी धीरे से माइक्रोपाइन जिसे कहते हैं, बिल्कुल उसको ऐसे सूक्ष्म मनुष्य के अंदर घुस के ही, उसके मशीनरी में घुसने से ही ये वाइब्रेशन ऐसे चरवण में आ जाते हैं कि वो इस योग हो जाते हैं कि डाइजेस्टिबल हो जाते हैं, अब्सॉर्प्शन हो जाता है। कितनी कमाल की चीज है। दूसरी बात कि प्रकृति ने भी ऐसे ऐसे अपने स्थान बनाए, ऐसे अपने अपने स्थान बनाए हैं कि जहां पर इस तरह के वाइब्रेशन, मतलब ये कि वो इंसान नहीं, लेकिन जैसे कुछ पत्थर, उन पत्थरों में प्रकृति ने ये वाइब्रेशन करे, उसको आकार रूप भी दिया हुआ है। जैसे अपने यहाँ के बहुत से जो ज्योतिर्लिंग हैं आप जानते हैं, और गणेश हैं, और महालक्ष्मी जी हैं, और मुंबा देवी जी हैं, और ऐसी जो जो ये जगह बनाई हुई है जिसमें प्रकृति ने वाइब्रेशन करे हुए कि वो वाइब्रेशन, लेकिन वो भी वाइब्रेशन जो बह रहे हैं
उसकी अवेयरनेस, उसको हैंडलिंग, उसका अब्सॉर्प्शन आप लोगों से ज्यादा नहीं।